भगवान ने कर्म करने की शिक्षा दिया। कि कर्म सदा करते रहो। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तप ये सब करते रहो। पावनानि मनीषिणाम, मनीषी हो। मनीषी कहते हैं जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। मनीषा माने बुद्धि, मनसः ईशा। और मनीषी माने स्थिर बुद्धि वाला। तो तुम मनीषी हो, स्थिर बुद्धि हो। जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तब साधन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि सारा साधन मन को स्थिर करने के लिए किया जाता है। और जब हमारा मन स्थिर हो गया तो फिर साधन की ऐसी आवश्यकता नहीं रहती। वो तो सिद्ध कोटि में पहुंच गया जो मनीषी है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी हो। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा ये तीनों मनीषियों को भी पवित्र करते हैं। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एतत्। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। तुम मनीषी हो, स्थित प्रज्ञ हो, फिर भी तुमको लाभ मिलेगा। अब प्रश्न ये आता है कि क्या लाभ मिलेगा। लाभ तो उसको मिल चुका, उसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है। सबसे बड़ा लाभ तो वही है। मनुष्य की फलासक्ति चली गई। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नामयम्। जिसकी फलों में आसक्ति चली गई वो जन्म बंधन से छूट गया। जन्म बंध विनिर्मुक्ता फलम गच्छन्त्यनामयम्। और उस वस्तु को प्राप्त कर लेगा। अनामय माने जहां कोई रोग शोक नहीं है, बीमारी नहीं है, मानस रोग नहीं है, वहां पहुंच गया। तो जब ऐसी जगह पहुंच गया तो उसको क्या मिलेगा, क्या पवित्र होना उसको बाकी है। और भगवान कहते हैं कि पावनानि मनीषिणाम।
तुम मनीषी हो फिर भी पवित्र हो जाओगे। कर्म करो तो वहां शंका होती है कि उसको क्या मिलना बाकी है। वो जब मनीषी हो चुका है तो वहां उसका उत्तर ये है कि हम जो भी कर्म करते हैं वो सब हमारे प्रकृति का निर्माण करते हैं, स्वभाव का निर्माण करते हैं। मान लो हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं और उसका फल दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसका सबसे बड़ा फल ये है कि तुम्हारी प्रकृति अच्छी बन रही है, तुमको उसका वास्तविक लाभ सांसारिक धन संपत्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा ये दिखाई नहीं पड़े, लेकिन तुमको उसका जो लाभ है तुम्हारी उत्तम प्रकृति बन रही है, जो कि इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। जैसे कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीम जैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रुता। मनुष्य ही अपनी प्रकृति को राक्षसी और आसुरी बनाता है। कैसे बनाता है? मोघ आशा, व्यर्थ की आशाओं को मन में रखता है, और जब आशाएं व्यर्थ हैं तो कर्म में भी व्यर्थ के होंगे। मोघ कर्माणो, और जब व्यर्थ के कर्म होंगे तो व्यर्थ का ज्ञान पैदा होगा मन में। मोघ ज्ञाना विचेतसः, और राक्षसी और आसुरी और मोहनी प्रकृति बन जाती है। यदि वो मोघाशा न होती तो मोघ कर्म न होते, मोघ ज्ञान न होता और प्रकृति दैवी बनी रहती। दैवी प्रकृति का लक्षण क्या है? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। भगवान का स्मरण या उनका भजन ये दैवी प्रकृति बना देता है। जैसे दिखाई पड़ता है वैष्णव संप्रदायों में माला कर रहे हैं, माला करने वाले उनको माला का ज्ञान नहीं है, भगवान नाम में निष्ठा नहीं है,
लेकिन करते रहते हैं। तो जब निष्ठा का ज्ञान नहीं है तो उसका क्या फल मिलेगा? बोले फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि सूक्ष्म रूप से वो व्यक्ति जो भजन कर रहा है, मोह आशा उसके अंदर नहीं है। मोह आशा, व्यर्थ की आशा व्यर्थ के काम कराती है। जैसे कि किसी को धन की लिप्सा है तो चोरी करना पड़ेगा। मोह आशा है तो व्यर्थ के काम करना पड़ेगा, और उससे मोह ज्ञान पैदा होता है। अब मोह ज्ञान, व्यर्थ का ज्ञान प्रकृति निर्माण करता है। या राक्षसी प्रकृति हो जाएगी, या आसुरी प्रकृति हो जाएगी, या मोहनी प्रकृति हो जाएगी। हमको तुमको पता नहीं पड़ रहा है। राक्षसी आसुरीम चैव मोहनीम प्रकृतिम श्रुता। हर कर्म किसी न किसी संकल्प से, आशा से बंधा हुआ है, और हर कर्म ज्ञान देता है अपने ढंग का, उससे बंधा हुआ है। किसी को धन की इच्छा है तो वो बेईमानी, चोरी करता है। ये सब व्यर्थ के कर्म हैं। मोह आशा मोह कर्मों को करवाती है। इसी तरह से जहां व्यर्थ के संकल्प आए तो व्यर्थ के कर्म शुरू हो जाते हैं। वे करा ही लेते हैं व्यर्थ के संकल्प, और उसका परिणाम व्यर्थ के ज्ञान हृदय में पैदा होता है, जो हमारी प्रकृति को राक्षसी और आसुरी बना देता है, और हमको समझ में नहीं आता। कोई आदमी है बेईमानी से पैसा इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर मोह आशा थी, व्यर्थ की आशाएं थी। हम लखपति बने, करोड़पति बने। इसके लिए वो अनेक उपाय करता है, धन अर्जन के लिए अनेक टैक्ट अपनाता है, और उसके बाद धन की प्राप्ति होने के बाद वो धन संबंधी ज्ञान उत्पन्न होता है उसमें। उससे राजस प्रकृति, लोभ की प्रकृति बन गई। जैसे कोई बहुत बड़ा विद्वान है, पंडित है, लेकिन उसको, उस पंडित को पशु कहा गया, क्योंकि रमन्ते पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषाइव।
भैंसा कहा गया है उसको। क्यों कहा गया? क्योंकि उसने भोग का लक्ष्य बनाया और भोग का लक्ष्य बना करके भोग संबंधी कर्म किया, उससे भोग संबंधी ज्ञान पैदा हुआ और उससे उसकी प्रकृति तामसी बन गई, राजसी बन गई और वो पशु बोला गया। इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति है, उसके अंदर ये सब आशाएं नहीं हैं। जब आशाएं नहीं हैं तो वैसे कर्म भी नहीं होंगे, छल कपट ये सब के, और फिर वो धीरे धीरे दैवी प्रकृति बन जाती है और अनामय पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए हम जो कुछ कर रहे हैं उसका मूल्यांकन लौकिक प्राप्तियों से नहीं करना चाहिए। लौकिक प्राप्तियां मनुष्य को पशु बना देती हैं, निश्चित। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्तः काम कारण फले सक्तो निबध्यते। भगवान ने कहा जो सच्चा युक्त साधन में लगा हुआ है उसकी पहचान है कर्म फल को छोड़ के चलता है। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, और उसको नैष्ठिकी शांति मिलेगी जो फलासक्ति को नहीं मिलेगी। अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। अयुक्त है जो, वो फलासक्ति में बांधा जाता है, वो कभी भी नहीं छूट पाएगा, चाहे सैकड़ों साल वो साधु बन जाए। फलासक्ति छोड़ने वाला ही आगे प्राप्ति करता है। कर्म फलों को छोड़ने के बाद ही नैष्ठिकी शांति मिलेगी, नहीं तो कभी नहीं मिल सकती है। अयुक्त हैं हम, फलों में आसक्त हैं तो निश्चित बांधे जाएंगे, चाहे कितने बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं, कुछ भी हैं। भगवान ने कहा है, निर्णय दिया है, अयुक्तः काम कारण फले सक्तो निबध्यते। अयुक्त हैं, ठीक साधन में नहीं लगे हुए हैं। युक्त माने ठीक साधन में लगना, फलासक्ति को छोड़ कर चलना। अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते, तो फल में आसक्त हैं तो बांधे जाएंगे। इस बात को बिना समझे मनुष्य भटकता रहता है और दूसरों को भी भटका हुआ समझता है। जैसे बहुत से छोटे बच्चे भजन कर रहे हैं तो जो अयुक्त व्यक्ति है वो यही समझेगा कि इनका ये बच्चे ऐसे बहक गए हैं, भटक गए हैं,
इनका ये पैसा पैदा करने का समय था, भोग का समय था, ये बहका लिए गए और उस उपलब्धि से बाकी रह गए। लेकिन शास्त्र कहता है कि यह स्वकात परतो वा जात निर्वेद आत्मवान भक्तिमयी हृदय कृत्वा हरिम गेहात प्रव्रजेत स नरोत्तमा। जो मनुष्य स्वकात अपने आप या परतात दूसरे के बहकाने से, यह स्वकात परकातबा हाँ, यह स्वकात परतो वा हाँ जात निर्वेद आत्मवान। निर्वेद उत्पन्न हुआ, ये सब संसार छोड़ो और संयमी बन गया और हृदय में भगवान को धारण करके घर से चला गया, सन्यास ले लिया, तो वो उत्तम नर है, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। तो उसका समर्थन करता है जो भी समझदार व्यक्ति है। जो नासमझ है, जिसकी दृष्टि में संसारी चीजों का महत्व है, वो समर्थन नहीं करता। हम यही देखते हैं, छोटे बच्चे हैं जैसे, तो हमारे पास रहने वाले ही उनको लौकिक पढ़ाई इसका समर्थन करते हैं और कहते हैं ये सब पढ़ाई वढ़ाई मत छोड़ो। तो इसके माने कि अभी वो उत्तम पुरुष नहीं है, किसी प्रकार से छूट गया है। जो विष है तो विष ही है, किसी प्रकार से छूटा, अपने आप चाहे दूसरे के द्वारा, उसकी प्राप्ति को प्राप्ति नहीं समझना चाहिए। किसी के ब्याह की आयु है, ब्याह नहीं हो रहा है, तो दूसरा कहेगा अरे तुम तो रह गए, तुम्हारी उम्र पैसा कमाने की, ब्याह करने की है। तो उत्तम पुरुष जो भी समझदार है वो समझता है किसी तरह से बच गया। जगत है लाडू भूत का, दोनों विध पछताए। एक खाए पछताता है, एक बिन खाए पछताए। भूत का लड्डू होता है, वो खा लो तो भी पछताओगे, भूत चढ़ बैठेगा। नहीं खाओ तो भी पछताओगे, जाने कितना मीठा होगा लड्डू। तो ये भूत का लड्डू किसी तरह से छूट गया, ये भगवान की कृपा है। समझदार व्यक्ति इसका समर्थन करता है। जो विष है वो तो विष ही है, भूत का लड्डू है वो तो भूत का लड्डू ही रहेगा। छूट गया, ये बहुत अच्छी बात थी, और नहीं छूटा, उसमें फंस गए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि किसी भी प्रकार से छूटा तो छूटने से मोघ कर्म नहीं होगा,
मोघ कर्म नहीं होगा तो मोघ ज्ञान पैदा नहीं होगा और प्रकृति हमारी उत्तम बनी रहेगी। प्रकृति शब्द का अर्थ किया है दैवी भागवत में 3 गुण, प्र मने सतोगुण, क्री मने रजोगुण, ती मने तमोगुण। ये तीनों गुण ही प्रकृति बनाते हैं। सतोगुण भी बंधन है, रजोगुण भी बंधन है, तमोगुण भी बंधन है। बंधन तो इन तीनों गुणों से जो अलग दैवी प्रकृति केवल भजन, भगवान की सेवा। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। केवल भगवान का भजन ही दैवी प्रकृति बनाता है। वो किसी तरह से बने, चाहे किसी की संग से, चाहे अनुकरण से, चाहे नकल से, वो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, उसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। जय श्री राधे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। घनश्याम हरे नंदलाल हरे, घनश्याम हरे नंदलाल हरे। जय जय यशोदा के लाल 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 हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ब्रजराज हरे ब्रजनाथ हरे, ब्रजराज हरे ब्रजनाथ हरे। ब्रजराज हरे ब्रजनाथ हरे। ब्रजराज हरे ब्रजनाथ हरे। जय जय यशोदा के लाल हरे। जय जय यशोदा के लाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय ब्रज जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।
जय जय प्रभु दीनानाथ हरे।